कुछ राशियों के लिए तो साढ़े साती का खात्मा होने वाला है। कुछ के लिए आप साढ़े साती में दाखिल होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये साढ़े साती का सबसे तीखा, सबसे जोरदार दौर होगा और कुछ लोगों के लिए ये साढ़े साती का उतरता दौर होगा, यानी जब साढ़े साती का असर हल्का पड़ने लगेगा। हेलो, नमस्कार, आदाब। आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान की तरफ से आप सब दोस्तों को एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ हमने अभी 2025 साल की मून साइन एनालिसिस की भविष्यवाणियों का वीडियो किया है, जिसमें खास तौर पर शनि, गुरु, राहु और केतु की गोचर की चर्चा की है। और कुछ हफ्ते पहले हमने 2025 साल की हर लग्न राशि की भविष्यवाणियों का राइजिंग साइन एनालिसिस भी कर डाला था। अब मैंने मून साइन एनालिसिस में सब राशियों के लिए साढ़े साती पर बात नहीं की, उन लोगों के लिए नहीं की जो अप्रैल की शुरुआत में शनि के मीन राशि में जाने पर इसमें दाखिल होने वाले हैं। वजह थी मैं इसे सामान्य रखना चाहता था, मगर उन लोगों के लिए जो साढ़े साती के अलग अलग दौर से गुजरने वाले हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें क्या देखना चाहिए, किससे परहेज करना चाहिए, उन्हें क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, किस तरह के फैसले, किस तरह के मुकामात सामने आएंगे, किन चीज़ों के होने की क्या संभावना है, कितनी तीखाई, जोश और किन मैदानों में कामयाबी के क्या मौके मिलेंगे। खासकर अपनी अपनी राशि में शनि के स्वामित्व वाले घर को भी ध्यान में रखते हुए ये बात खास तौर पर मकर राशि वालों के लिए सच होगी। मकर राशि वालों के लिए तो ये खात्मे का दौर है, यानी 1 अप्रैल से ये खत्म हो जाएगी। साढ़े साती की अवधि खत्म, राहु का दौर शुरू। कुंभ राशि वालों के लिए आप साढ़े साती के उतरते दौर में दाखिल होंगे, क्योंकि शनि आपकी लग्न से कुंभ राशि से दूर जाकर मीन राशि में चला जाएगा, जो शनि से दूसरा घर है, तो आप उतरते दौर में दाखिल होंगे। मगर मीन राशि वालों के लिए, मून साइन वालों के लिए, लगन की नहीं बल्कि चंद्र राशि वालों के लिए, मीन चंद्र राशि वालों, आप साढ़े साती के सबसे तीखे दौर में दाखिल होंगे, क्योंकि शनि आपके चंद्रमा पर से गुजरेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा मीन राशि में है तो आप इस तीखे दौर में होंगे। और फिर मेष चंद्र राशि वालों के लिए, मैं सिर्फ चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, तो मेष चंद्र राशि वालों आप साढ़े साती के चढ़ते दौर में दाखिल होंगे। तो ये साढ़े साती का खात्मा, शुरुआत, तीखा दौर, इन सब का इन राशि वालों पर क्या असर होगा, आइए एक एक करके इसमें गोते लगाते हैं। अब मकर चंद्र राशि वालों के लिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में है, शनि कुंभ राशि से यानी आपके चंद्रमा से दूसरे घर से हटकर तीसरे घर में जाएगा। अगर चंद्रमा से 12वें, पहले या दूसरे घर में है तो आप साढ़े साती के तीनों दौर में से किसी एक में है, चढ़ता दौर, तीखा दौर या उतरता दौर। जब अप्रैल की शुरुआत में शनि कुंभ राशि से हटेगा तो आप अपनी पूरी साढ़े साती खत्म करने वाले होंगे। मगर पिछले 2.5 साल में आप कुछ मुकामात से गुजर चुके होंगे। ये खात्मे का दौर क्या है? अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने का और वो आहिस्ता आहिस्ता राहत मिलने का। तो सबसे पहले ये सेहत यानी हीलिंग का दौर है, क्योंकि आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजरे होंगे। तो मकर राशि वालों के लिए ये राहत आपकी भावनाओं, आपकी हैसियत, आपकी इज्जत, आपके ओहदे, आपकी सोच, जिंदगी को देखने के नजरिए, आपकी दिशा और खास तौर पर रोजी रोटी से जुड़े मामलों में मिलेगी, क्योंकि शनि चंद्रमा से दूसरे घर से हटकर तीसरे घर में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा आहिस्ता राहत आपकी जिंदगी को देखने के तरीके में मिलेगी, आपका हौसला बढ़ेगा। तो ये मत सोचिए कि करे मेरी साढ़े साती खत्म हो गई तो 1-2 दिन या हफ्ते में ही हालात एकदम सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। शनि एक आहिस्ता चलने वाला है, आहिस्ता चलने वाली ताकत, आहिस्ता चलने वाला ग्रह, तो ये धीरे धीरे ही राहत देगा। मगर ये याद रखिए कि शनि आपके दूसरे घर से हट रहा है, जहां राहु का गोचर होगा। तो ये न समझिए कि ठीक है, अब मेरी साढ़े साती खत्म तो मैं पूरे जोश खरोश से नई नौकरी, रोजी रोटी का नया जरिया ढूंढने निकल पड़ूंगा। राहु के वहां होने से आप गलतियां कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अहम दौर है जो मकर चंद्र राशि वाले हैं। रोजी रोटी से जुड़े फैसले जो आपकी लंबी दौड़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये आपको आसानी से जाने नहीं देगा। एक बार गलत फैसला लिया तो 2.5-3 साल तक वो आपका पीछा करेगा। तो किसी भी करियर से जुड़े फैसले, पैसे से जुड़े फैसले, निवेश से जुड़े फैसले
और किसी को कर्ज देने के फैसले से बचिए। तो ये एक अहम बात है, ठीक है। शनि मीन राशि में जाएगा और मीन का मालिक गुरु है। गुरु कर्ज उधार कर्ज देने के छठे घर में है, तो ये आपके लिए अहम है। तो मकर राशि वालों, आपके लिए अच्छी राहत है। राहत आहिस्ता आहिस्ता आएगी, किसी चीज में जल्दबाजी न दिखाई, अपना वक्त दें। मगर शनि का तीसरे घर में जाना मतलब दोबारा बनाने के काम में बहुत मेहनत लगेगी, मगर ये बहुत हौसला भी देगा। हौसला धीरे धीरे बढ़ेगा, जीत की चाह वापस आएगी और खुशी का वक्त यकीनन मकर चंद्र राशि वालों के लिए। अब कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए आपकी 7.5 का तीखा दौर खत्म और शनि का अप्रैल की शुरुआत में मीन राशि में जाना मतलब आप 7.5 के उतरते दौर में दाखिल होंगे। तो उतरता दौर हमेशा वो दौर होता है जहां आप उन सबकों को आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं जो उस दौर ने आपको दिए और उससे आप अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, जिंदगी को देखने का नया नजरिया पाते हैं और उस तीखे दौर से मिलने वाली राहत भी महसूस करने लगते हैं। 7.5 खत्म नहीं हुई, ये उतरता दौर है, मगर आहिस्ता बहुत ही धीरे धीरे अगले 2.5 साल में नतीजे आप तक पहुंचेंगे। मगर धीरे धीरे आप पाएंगे कि 7.5 का तीखा दौर अगर शनि आपके चंद्रमा पर से गुजर रहा था और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में था, यानी एक बहुत बड़ा कर्मिक कर्ज, कर्मिक सीख जो आपने उठाई और शनि अपनी ही राशि से हट रहा है। मगर चंद्र राशि वालों, कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए शनि 12वें और पहले घर का मालिक है, तो शनि आपको खर्चों पर कुछ हद तक राहत देगा। मगर कमाई, क्योंकि शनि मीन में दूसरे घर में जा रहा है, एकदम नहीं बढ़ेगी। तो यकीनन कुछ मौके आप तक आ सकते हैं, विदेशों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से, आपके दफ्तर में नई भूमिकाओं की, और यकीनन एक मौका यकीनन अगले 3, 4, 5, 6 महीनों में आप तक पहुंचेगा। यकीनन ये देखकर कि शनि आपकी जन्म कुंडली में कैसा है, किस हाल में है, उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि हम यहाँ चंद्र राशि के नजरिए से देख रहे हैं। हम आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ है ये नहीं देख रहे, तो उस हिसाब से आपको राहत मिल सकती है और कमाई का मौका भी आप तक पहुँच सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है जबकि चंद्रमा कुंभ में है, तो ये एकदम अलग सूरत हाल है। शनि नवम घर में उच्च का है, तो फिर एकदम अलग सूरत हाल है। शनि वृश्चिक राशि में 10वें घर में है चंद्र राशि के नजरिए से और अब दूसरे घर में जा रहा है। ये एक अलग तब्दीली और कमाई का नज़ारा है। तो एक राहत खर्चों में और मौका, आहिस्ता मौके, धीरे धीरे एक के बाद एक मौका आएगा। अगर वो काम नहीं आया तो अगले 3-4 महीनों में दूसरा मौका आएगा, ये होगा और आप पाएंगे कि अगले 1 साल के अंदर आप कोई करियर का फैसला भी ले सकते हैं जो एक अच्छा फैसला हो सकता है। मगर अगर आप इस फैसले को लेते वक्त सावधान रहे तो ये एक स्थिर, अच्छा, पक्का नतीजा आपके लिए होगा, आपके फैसले के लिए। ये इसलिए भी क्योंकि राहु आपकी लग्न में जा रहा है जबकि शनि मीन की तरफ जा रहा है, तो ये एक तरह से राशियों की अदला-बदली है। और जैसा कि आप जानते हैं राहु कुंभ का है जो शनि की राशि है, तो ये तेज भूख का दौर होगा। ये कुंभ राशि वालों में पैदा होगी अपनी रोजी रोटी बढ़ाने, अपनी बचत बढ़ाने, अपनी दौलत बढ़ाने और अपने खर्च घटाने की तेज भूख। मगर जिंदगी को देखने के तरीके में आप किस नई बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं, किस नई हैसियत की चाह है, किस ओहदे की ख्वाहिश है, इसमें बहुत तीखाई होगी। तो इस भूख पर काबू रखिए, नहीं तो कोई ऐसा फैसला ले बैठेंगे जो अगले 2.5 साल आपके साथ चिपका रहेगा। तो कुछ हद तक बेहतर दौर कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए। 7.5 खत्म नहीं हुई, मगर कम से कम वो तीखा चरण दौर तो खत्म हुआ। मीन चंद्र राशि वालों, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में है, लग्न की नहीं, मीन चंद्र राशि वालों, आप 7.5 के चरम दौर में दाखिल होंगे। 7.5 का चरम दौर मतलब सबसे ज्यादा कर्मिक सबक जो आपको मिलेंगे। ये आमतौर पर तीखी जद्दोजहद का दौर है, ये आमतौर पर तीखी तब्दीली का दौर है। अब मीन चंद्र राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है, मीन राशि काल पुरुष कुंडली का नेचुरल 12वां घर है और शनि 12वें घर का कारक है। 12वें घर का कारक उस नजरिए से मीन राशि का कारक, तो ये इतना तीखा दौर नहीं होगा, इतना चरम दौर नहीं होगा, मगर फिर भी ये तब्दीली का एक तीखा दौर होगा, सीख का दौर, क्योंकि आप 7.5 के चढ़ते दौर से चरम दौर में जा रही है। और चढ़ते दौर में पिछले 1.5 साल
राहु आपकी चंद्र लग्न से मीन राशि में से गुजर रहा था। मतलब ये दौर उस राहत को लाएगा जब राहु आपको वो फैसले लेने पर मजबूर कर रहा था जो आपके लिए अच्छे नहीं रहे। यकीनन पिछले 2.5 साल में एक फैसला आपने लिया होगा, बहुतों ने लिया होगा, सबने नहीं, बहुतों ने लिया होगा, जिसे आप बहुत खुशी से याद नहीं करते, जिसे आप बहुत सुकून से याद नहीं करते। तो यकीनन वो एक चीज ने आपको जगाए रखा होगा जब आप सोचते हैं पिछले 2.5 साल में क्या हुआ। कोई फैसला, किसी आम रिश्ते में कुछ बुरा खून, शायद करियर के नजरिए से भी, क्योंकि गुरु 10वें घर का भी मालिक है जबकि वो मीन चंद्र राशि के नजरिए से लग्न का भी मालिक है। तो कोई फैसला जो आपने पिछले 2.5 साल में लिया जो आपको पसंद नहीं, या आप वापस जाना चाहते हैं, अपने कदम वापस खींचना चाहते हैं या भूल जाना चाहते हैं, तो कम से कम ये लोगों के लिए कुछ हद तक ज्यादा हौसला देने वाला या कुछ हद तक ज्यादा पॉजिटिव संकेत होगा। खासकर अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में अच्छी जगह हो। गुरु अच्छी जगह नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, गुरु मकर में हो, गुरु कन्या में हो, गुरु मान लीजिए तुला राशि में 8वें घर में हो, तो ज्यादा परेशानी का दौर आ सकता है। फिर से गुरु की हालत पर निर्भर करेगा, बकरी या कोई और नक्षत्र, तो ये चीजें भी असर डालेंगी, बारीकियां भी में आएंगी। मगर यकीनन चरम दौर, थोड़ी राहत, ज्यादा राहत नहीं, कुल मिलाकर 10 से 15% राहत। मगर अपने सबक सीखिए, अपना कर्म करिए, अपनी आंखें खुली रखिए। अगर कोई मुश्किल में पड़ रही है तो देखिए क्यों पड़ रही है। आप एक रिश्ते, एक जुड़ाव, एक लगाव, किसी शख्स से कर्म के धागे से बंधने के चक्कर में मुश्किल में पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर बॉस के साथ कोई बातचीत, क्योंकि गुरु 10वें घर का मालिक है, तो करियर, बॉस के साथ तालमेल, नए प्रोजेक्ट, नए मौकों के बारे में बहुत ही चौकन्नी नजर रखिए। दूसरा, समाज में अपनी इज्जत के बारे में बहुत सजग रहिए। तो अगले 2.5 साल में कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती है, मौके या नए रिश्ते या कुछ ऐसा जो आपको उस दिशा में ले जाने की प्रेरणा देगा जहां आपकी इज्जत दांव पर लग सकती है, समाज में आपकी हैसियत दांव पर लग सकती है। जब ऐसे फैसले लें, खासकर तब बहुत ही सावधान रहिए, क्योंकि राहु कुंभ राशि में जा रहा है जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और राहु कुंभ का है शनि के साथ। तो खर्च अचानक बढ़ सकती है, आपकी महत्वाकांक्षाएं अचानक बढ़ सकती है। मगर कम से कम एक मौका विदेशों से भी मीन चंद्र राशि वालों के लिए आ सकता है। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए, और ये मीन चंद्र राशि वालों के लिए एक मुश्किल या कुछ हल्का सफर हो सकता है। मेष चंद्र राशि वालों के लिए लगन की नहीं, बल्कि चंद्र राशि वालों, जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, ये वो दौर है जब आप 7.5 के चढ़ते दौर में दाखिल होंगे। चढ़ता दौर क्यों? क्योंकि शनि जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से 12वें घर में होता है, चंद्रमा जहां भी हो तो आप चढ़ते दौर में दाखिल होते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, तो अप्रैल से जब शनि मीन राशि में गोचर करेगा, आप चढ़ते दौर में दाखिल होंगे। तो अगले 7.5 साल आप 7.5 की अवधि में होंगे। अब 7.5 के दौर से बहुत डरिए या घबराइए मत। कम से कम अगले 2.5 साल तक ये दौर उतना तीखा नहीं होगा जितना तब होगा जब शनि मेष राशि में दाखिल होगा, जो चंद्रमा पर शनि की नीच राशि है। और अगर आपका चंद्रमा मेष में है तो ये और ज्यादा तीखा, ज्यादा मुश्किल दौर हो सकता है। तो अगले 2.5 साल के इस दौर को इस्तेमाल कीजिए अपनी पोजीशन मजबूत करने, अपने फाइनेंस स्थिर करने, अपने काम को संभालने, अपने कनेक्शन मजबूत करने के लिए। जितना हो सके करिए, क्योंकि वो दौर जब शनि आपके चंद्रमा पर से गुजरेगा, अपनी नीच राशि में चंद्रमा पर, ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है। मगर मैं ये भी कह दूं, क्योंकि शनि अपनी बहुत सारी ताकत खो देगा, बहुत सारे लोग जिनका चंद्रमा मेष में है वो उतनी ऊंच नीच से नहीं गुजरते। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो शनि के चंद्रमा पर गुजरने के चरम दौर से, जब चंद्रमा मेष में है, बिना जाने ही गुजर जाती है, क्योंकि चरम दौर इतना हल्का होता है, सिवाय 1-2 वाकयात के जो सचमुच आंख खोल देने वाले या दिलचस्प या जिंदगी बदल देने वाले हो सकते हैं। तो हम नहीं जानते कि वो दौर कैसा जाएगा, मगर कम से कम क्योंकि हम ठीक नहीं जानते कि ये आपकी जिंदगी में कैसा जाएगा, शनि की हालत किस अंश में है, कैसे बैठा है, इस पर निर्भर करेगा। क्योंकि यहाँ हम मेष चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, मगर हम ये नहीं देख रहे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ है। मगर शनि जहाँ होगा उसके हिसाब से ये मेष चंद्र राशि वालों के लिए एक तीखा,
तब्दीली लाने वाला दौर ला सकता है जब ये चंद्रमा पर चरम दौर में दाखिल होगा। तो अगले 2.5 साल इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपनी जिंदगी को कई तरह से मजबूत कीजिए। अपने खर्चों पर लगाम कसिए। बुरे वक्त के लिए कुछ पैसा अलग रखिए, खासकर क्योंकि गुरु मेहनत के तीसरे घर में जा रहा है जबकि शनि मीन राशि में जा रहा है जो गुरु की राशि है। तो आप में से कुछ को लग सकता है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर आपके करियर में, अगर वो एमएनसी या स्वास्थ्य या फार्मास्यूटिकल या क्लिनिक या अस्पताल से जुड़ा है, या अगर आप आईटी या विदेशों में काम करने वाले इंडिविजुअल वर्कर है तो काम ज्यादा बढ़ने की संभावना है। चरम दौर आने से पहले बदलाव के मौके। तो मेरी मामूली सलाह और सुझाव मेष चंद्र राशि वालों के लिए अगले 2.5 साल के इस दौर को इस्तेमाल कीजिए खुद को अच्छी तरह तैयार करने के लिए, क्योंकि आप सचमुच नहीं जानते कि चरम दौर आप पर कैसे गुजरेगा। अगर कम ऊंच नीच के साथ गुजरा तो आपके लिए अच्छा, अगर उथल पुथल लेकर आया तो आप कम से कम तैयार तो है। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया कि कम से कम 4 राशियों के लिए चंद्रमा के लिहाज से शनि की पोजीशन के हिसाब से या तो 7.5 दाखिल हो रही है, या कुछ लोगों के लिए 7.5 चरण दौर में है, चढ़ते दौर में है या उतरते दौर में है, तो आपके लिए मेरी सलाह है कि उसी हिसाब से तैयारी करिए। अब आप में से कुछ के लिए नवांश में अगर शनि बैठा है, अगर चंद्रमा मकर या कुंभ या मीन या मेष में से किसी में है, तो आपको कुछ ऊंच नीच अपने रिश्तों में, अपने कनेक्शन में, अपनी पार्टनरशिप में या अपने बिजनेस में, यहाँ तक कि अपनी टीम के साथ रिश्तों में भी महसूस होगी। तो ये न समझिए कि सिर्फ इसलिए कि आपकी दी एक कुंडली में 7.5 चंद्रमा पर नहीं है, अगर शनि इनमें से किसी राशि में बैठा है तो कुछ असर होगा। तो ये याद रखिए और फिर उसी हिसाब से खुद को तैयार करिए। बस ये याद रखिए कि लग्न में चंद्र राशि से असर हल्का होगा, मगर वो एकदम अलग नहीं होगा, कुछ असर यकीनन आप पर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरी तरफ से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुंचिए। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान, विदा कहते हुए। चाओ, शुक्रिया।